भारत किस्से कहानियों का देश। और आज का किस्सा कुछ ऐसा है कि बम के साथ एक फ्रस्ट्रेटेड ट्रक ड्राइवर ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और पाकिस्तान से किस चीज के लिए डिमांड करी, क्या थी वो डिमांड और क्या था वो किस्सा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वो साल था 1993 का। असल में उस समय हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे थे। वो इसलिए क्योंकि 12 मार्च 1993 को बॉम्बे में 12 अलग अलग जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे, जिसको इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता है। इस धमाके ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। इन धमाकों के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का हाथ कहा जाता है। इन धमाकों के पीछे का कारण 1992 से 1993 के बीच हुए संप्रदाय यानी रिलीजियस दंगों का बदला लेना था। खैर, अब अगर हाईजैक की बात करें तो इसका ताल्लुक इसी से है। वो कैसे, मैं बताता हूं। तो वो दिन था 27 मार्च 1993 का, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 439 दिल्ली से उड़ान भर के मद्रास जा रही थी, जिसका बीच में हैदराबाद में स्टॉप ओवर था। प्लेन ने करीब सुबह 6:25 पर उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद यानी लगभग 7:50 पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में एक खबर आती है। वो ये कि एक फ्लाइट वापस आ रही है क्योंकि उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होनी है। अब यहां थोड़ी चिंता होने लगती है। थोड़ी देर बाद ये क्लियर हो जाता है कि उस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकर जबरदस्ती प्लेन को अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कराता है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में प्लेन तो वो कहीं और लेके गया था। वो जगह थी पाकिस्तान। जी हां, हाईजैकर प्लेन को पहले लाहौर लेके गया, लेकिन लाहौर में करीब 20 से 25 मिनट घूमने के बाद प्लेन को वापस इंडिया लाया गया, क्योंकि लाहौर अथॉरिटी ने प्लेन को लैंड करने की परमिशन नहीं दी और रनवे पर बसेस को पार्क कर दिया। अब जब अमृतसर आते हैं तो हाईजैकर कंट्रोल टावर को कहता है कि वो एक जीवित ह्यूमन बम है और अगर प्लेन को कमांडोज ने घेरा तो वो बम को ब्लास्ट कर देगा। अब अमृतसर लैंड करने से पहले हाईजैकर प्लेन को एक जगह और ले जाना चाहता था। उसने कहा कि प्लेन को ढाका ले चलो, और तब एंट्री होती है केपीएस गिल की, यानी कंवरपाल सिंह गिल की। गिल एक आईपीएस अफसर थे और उन्होंने 2 बार पंजाब के डीजीपी के तौर पर सर्व किया था, और यह भी कहा जाता है कि इन्होंने पंजाब में टेररिज्म को कंट्रोल कर लिया था और इनको बहुत से लोग हीरो के तौर पर भी देखते थे। अब यही हुआ, हाईजैकर भी इनका फैन निकला। गिल ने हाईजैकर से अमृतसर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल से बात करी और उस हाईजैकर को कन्विंस करने की कोशिश करी कि वो प्लेन को अमृतसर में लैंड करा ले। और पायलट ने भी कहा कि हमारे पास फ्यूल कम है, हम ढाका नहीं पहुंच सकते। तब हाईजैकर डिसाइड करता है और प्लेन को राजासांसी एयरपोर्ट पर लैंड कराता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किया जाता था। प्लेन लैंड होता है और उस हाईजैकर को आइडेंटिफाई किया जाता है। हाईजैकर का नाम होता है हरी सिंह, जो कि उस समय करीब 37 साल के होंगे। अब जब हरी सिंह से नेगोशिएशन होने लगती है तो उनकी डिमांड कुछ यूं थी कि उसे 40 दिन का असाइलम चाहिए था पाकिस्तान में, और उसे पाकिस्तानी मीडिया से बात भी करनी थी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में। लेकिन हरी सिंह की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरी सिंह का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। तो फिर ये हाईजैक और पाकिस्तान में असाइलम क्यों, यही सोच रहे होंगे ना आप। वो इसलिए क्योंकि हरी सिंह, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे, वो उस समय हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों से बहुत नाखुश थे। और भला इन चीजों से खुश होता भी कौन है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे और बढ़ते वायलेंस के चलते उन्होंने ये प्लेन को हाईजैक कर लिया। फिर कुछ घंटे की नेगोशिएशंस के बाद हरी सिंह ने सरेंडर कर दिया। अब जैसा मैंने बताया था कि वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता था। अब कॉन्फ्रेंस वहां तो नहीं हुई, लेकिन अमृतसर में जरूर हुई, जहां उसने अपनी बात खुलकर कही। वो उस समय की सरकार से नाखुश थे और केपीएस गिल बताते हैं कि हरी सिंह ने 31 पेजेस की मैन्यूस्क्रिप्ट भी सबमिट करी थी, जो इंडियन पॉलिटिक्स और उनकी राजनीतिक फिलॉसफी पर उनकी निराशा को व्यक्त करता था।
यहां तक कि उसने 3 पेज का लेटर भी लिखा था उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को, जो कि उसने पुलिस को सबमिट किया था, जिसमें था कि वो राजनेताओं द्वारा दिए गए आदेशों पर दंगे होता देख उत्तेजित हो गया था। और यही नहीं, मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उसने ये प्लेन लोगों का खून बहाने के लिए नहीं किया है हाईजैक, बल्कि लोगों की सोच बदलना चाहता हूं। मेरा मकसद यही है कि भारत में प्यार बना रहे, शांति बनी रहे और एक कम्युनल हार्मनी बनी रहे। उस प्लेन में लगभग 190 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर्स थे। हरि सिंह ने सबको बिना नुकसान पहुंचाए रिहा कर दिया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि जैसे ही हरि सिंह ने कहा कि वो सरेंडर कर रहे हैं, तो प्लेन में मौजूद कुछ लोग उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंच गए थे। हरि सिंह को हीरो की नजरों से देख रहे थे। और जैसा कि हरि सिंह ने शुरुआत में कहा था कि वो एक जीवित ह्यूमन बम है, जब उसने सरेंडर किया तो पुलिस को हरि सिंह के पास से कुछ नहीं मिला। सरेंडर करने के बाद पुलिस ने बताया कि हरि सिंह पर राजद्रोह, हाईजैक की प्लानिंग करने का और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो ये था किस्सा एक हाईजैक का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी हाईजैक के बारे में तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जानेंगे ऐसे ही किसी किस्से के बारे में। धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।